सभी साथी को, सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। आशा करता हूं कि आज तक जो भी हमने वीडियो डाला उन वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा और बहुत सारे नए दोस्तों में बेनिफिट मिला, क्योंकि वो मुझे कॉल भी किया और मेरे टीम पे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर इस वीडियो से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। जो आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में, सेमिनार के बारे में, प्लान के बारे में जो आपने बताया, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये भी वीडियो आपको बहुत ही रोमांचक और दिलचस्पी यानी कि ये वीडियो आपको लगेगा, जिनके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच्ची ज़िंदगी में अपने साथ ऐसा कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। तो आज का जो वीडियो है, आप ये वीडियो को देख के अपने आप को थोड़ा सा आप एक देखेंगे कि ऐसा घटनाएं क्या होती कि नहीं होती। जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। अपनी लाइफ में बिजनेस के लेकर कई तरह के इस तरह का सिचुएशन आता रहता है, जो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भूल होती रहती है। तो आज की वीडियो को हम इस कहानी से शुरुआती करते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे, सुनेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये अपने आपके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी टीमों के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो आज की कहानी को हम शुरुआती करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, जिनका एक कहानी के बीच में एक महात्मा जी और एक 4 दोस्तों का कहानी है। बहुत ही आपको सुंदर लगेगा, बहुत दिलचस्प कहानी है और इन चीज़ों से सीखने को मिल सकता है। जैसे 4 दोस्त थे, वो चारों दोस्त ने जाना था उसने कहीं, वो चारों दोस्त ने प्लान बनाया कि चलो आज चलते हैं। जहाँ पे उनको जाना था वो अपने चारों दोस्तों ने तैयारी किया जाने के लिए। चले वो सफ़र में चलते गए कुछ दूर तक आगे जाके उसको लगा जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ते के आगे गए तो वहाँ पे दो तीन रास्ते थे। उन रास्ते पर जब वो देखा यहाँ पे 2 रास्ते बने हुए हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो वो चारों दोस्त को दिमाग में थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि हम अपने आप को नहीं कर पाया कि मैं कौन से रास्ते से जाऊँ और कौन से रास्ते से नहीं जाऊँ। उतने ही देर में कभी इंतजार करते हैं, कभी आप लोग भी जब कहीं जाते होंगे तो बीच में देखते होंगे कि रास्ता इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो इंतजार करते भाई किससे पूछ ले ताकि हम गलत रास्ते पे न चले जाए, तो पूछना पड़ता है। जस्ट उसके ज़िंदगी में, वो चारों दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। उतनी देर में एक महात्मा जी वहाँ पे नजर आए। उस महात्मा संत पुरुष से पूछा कि बाबा जी ये बताओ कि हमको वहाँ जाना है, हम इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए। महात्मा जी बड़े शांत स्वभाव से उनको जवाब दिया कि बेटा ये दोनों रास्ता जाता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, पर मैं आपको ये कहूँगा कि इस रास्ते से आप ना जाओ, इस रास्ते से जाओ। वो चारों दोस्त के मन में ख्याल है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं महात्मा जी कि इस रास्ते से ना जाओ और इस रास्ते से जाओ। उसने पूछा बाबा ऐसे क्यों बता रहे हो कि आप इस रास्ते से न जाओ इस रास्ते से जाओ, क्योंकि दोनों रास्ता जब वहाँ पे जाता है तो आप ये भी कह सकते हो कि आप दोनों में से कोई भी रास्ते पे जाओ, दोनों रास्ता वहाँ पहुँच जाएगा। कहते इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि इस रास्ते पे जाओगे, रास्ते के बीच में डायन बैठी है जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएँ होगी, इसलिए उस रास्ते से मना कर रहा हूँ कि इस रास्ते से ना जाओ इस रास्ते से जाओ। इतने बोल के महात्मा जी संत पुरुष जो ऐसे बोले हैं फकीर, इस रास्ते पे न जाने के लिए, इस रास्ते पे जाने के लिए मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो चारों दोस्तों ने विचार किया, कहता है जिस रास्ते से बोला नहीं जाने के लिए उसी रास्ते से चल के देखते हैं। उनको वही रास्ता अच्छा लग रहा था, देखने में भी अच्छा वही लग रहा था। वो चारों दोस्तों ने उसी रास्ते पे चल पड़े। थोड़ा दूर आगे जाते जाते उसको जंगल मिला। एक जंगल में छोटा सा जंगल था, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे देख रहा है कि एक पोटरी में एक लाल कपड़े में बांधा हुआ कुछ बांध के रखा हुआ पेड़ के नीचे। वो चारों दोस्तों को नजर पड़ा, उन पोटली को खोला और खोलने के बाद उसको नजर क्या आता है पोटली के बीच में कि सोने जेवरात के बहुत सारे चीजें उसमें रखे हुए हैं। जो उनको देख के वो चारों दोस्तों को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, सब चारों दोस्त अपने आप के अंदर इतना अपने आप को उत्साहित हुआ कि आज अगर महात्मा जी की बात माने होते, आज अगर फकीर की बात माने होते तो अपनी ज़िंदगी में ये बहुत सारी संपत्ति से हम चूक जाते हैं। हमने चारों ने मिलकर अच्छा किया जो आज इस रास्ते पे आए। अगर गलती से हम उस रास्ते पे चले गए होते तो ये संपत्ति अपने हाथ में आज नहीं आने वाला था। तो अपने आप में चारों ने हंसा, बोला, जो भी उसको खुशी मनाया अपने आप को, और जो भी बोलना था नेगेटिविटी बातें वो संत पुरुष के बारे में उसने बोला। थोड़ी देर में वो खोल के देखा कि बहुत अब तो जिंदगी बन गई, अब सब बढ़ गई, अब लवी डड़ी जीवन होगा, ये होगा, बहुत सारे लटन पटन बातें उसने किया। और इसके बाद वो चारों दोस्तों ने विचार किया कि उनसे चारों दोस्त बोला कि 2 आदमी आप यहाँ पे बैठो, तब तक मैं थोड़ी देर में आता हूँ घूम के टहल के। और दोनों दोस्त ने आगे गया और थोड़ा दूर आगे जाकर दोनों को मन में विचार एक आई कि क्यों नहीं संपत्ति को जो सोने जेवरात है इनको बांट के हम आपस में रख ले, जिसके वजह से 4 हिस्से करेंगे तो कम पड़ेगा, दोनों इसमें ज्यादा होगा। और दूसरा साथी जो उसके साथ है बोला एक ऐसे कैसे होगा क्योंकि हम तो 4 हैं। कहते हम जब यहाँ से चलेंगे तो 2 को खत्म कर देंगे, मार देंगे।
उसने उन बातों में हाँ बोला कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। वो दोनों ने विचार किया ऐसा कि अच्छा ऐसा ही करना है, उन दोनों को जाते मार देंगे और ये सारी की सारी संपत्ति जो है हम बराबर कर लेंगे आपस में। तब तक जो दो दोस्त वहाँ बैठा था उनके मन में भी ऐसे गलत बातें उत्पन्न हुई, उनके अंदर भी ऐसे जहर वाली बातें उत्पन्न हुई। उसने बोला कि उसने सोचा, जो बैठा था वो सोच रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे कि जो हम खाना लेकर आए हैं रास्ते में खाने के लिए, वो खाना में से हमें जो भूख लगा हम खा लेते, जो बाकी रह जाता है उनके लिए, उन खाना के बीच में हमने क्या करना, हमारे पास जहर है, उन जहर मिला देते हैं ताकि वो खाएगा, वो मर जाएगा, यमलोक में चला जाएगा। अब उन यमलोक में चाहे जितना संपत्ति होगी, जो सोना जेवरात होगा, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इन दोनों के अंदर ऐसा माया उसके अंदर आया। उसका नतीजा क्या निकला, जैसे वो दोस्त आते हैं जो टहलने गए थे, जैसे आते इन दोनों के ऊपर लगातार अपना कार्रवाई कर दिया, उन दोनों को यमलोक पहुंचा दिए। उतने देर में जब इन लोगों को देखा भाई एक को खत्म कर दिए इन दोनों को, अब जो खाना बचा हुआ है, भूख लगी है, खाना खा के हम लोग अपने सोने जेवरात जो है लेकर चलते हैं और आपस में बांट लेंगे। वहां पर वो खाना खाने लगे, खाना खाए, थोड़ी देर में उनके अंदर वो खाना के अंदर जहर मिला था, वो भी हम लोग पहुंच गए। अब ये इतनी बड़ी घटना है, अगर वो संत पुरुष की बातों को न काटा होता, उस महात्मा जी की बातों को नहीं काटा होता, अगर उनकी विपरीत में नहीं जाता, जैसे उसने बोला था इस रास्ते पे नहीं जाके इस रास्ते पे जाओ, इस रास्ते पे आपको डायन मिलेगा, अगर उस रास्ते को मान लिया होता तो क्या ये घटनाएं होती उनके साथ? तो नहीं होती मेरे भाई। कई बार अपनी जिंदगी में ऐसा ही घटनाएं होती है। जब इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हम भी ऐसा ही करते रहते हैं। जब थोड़ा क्या होता है कि हमें कोई प्लान दिखाता है, हमें इन सिस्टम में लेकर आता है, कुछ सेमिनारें अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, बिजनेस करने की इच्छा बन जाती है। जब कुछ जानने लगते हैं, कुछ समझने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं हम भी अपना दिमाग लगाने लगते हैं। जब हमें कई बार अपलाइन बोलता है कि इस रास्ते से आपको नहीं चलना चाहिए, इस रास्ते से आपको नहीं चलना चाहिए, इस रास्ते से चलना चाहिए, हम भी वहाँ पे सेम ऐसा ही काम करते हैं। हम भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं, क्या हम उनसे कम जानते हैं या उनसे कम पैसे कमाते हैं या उनसे कम इंटेलिजेंट है। हम ऐसा सोच के उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं जिस रास्ते पे हमें मना किया जाता है, और उसका नतीजा सेम ऐसी कहानी होती है कि अपने साथ भी क्या होता है, और कहीं ना कहीं वो रास्ता हमारे लिए क्या होता है, और नेगेटिविटी का सौदा हो जाता है। जब हम उन बगैर बताए हुए रास्ते पे, उनके विपरीत रास्ते पे चलते हैं, तो हमारे साथ भी यही कहानियां होती है। कहीं ना कहीं जाते जाते हम भी ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं जहाँ पे हमारे सपने को हत्या कर दिया जाता है, यानी हमारे सपने दब जाता है और बहुत सारी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप अपलाइन के संपर्क में आए, जिसके वजह से आप इस सिस्टम के अंदर आए, ये सिस्टम जब सिस्टम आपको समझाएगा, उस समय आप समझें कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छा हमें मंजिल पर लेकर जाएगा। तो आपको उसकी बातों को फॉलो करके जिस रास्ते पर अगर लग रहा है कि वो अपलाइन अगर सफलता के रास्ते पे चल रहा है, अगर वो कामयाब है, सफल हो रहे, लगातार सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रोडक्ट यूज कर रहे, लगातार इस सिस्टम के बारे में बातें करते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं, तो उनकी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर उनकी बातों को फॉलो ना करके अपना दिमाग इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो सेम घटना अपनी जिंदगी में ऐसा ही होती है, हमारी सपनाओं को हत्या कर दिया जाता है। हम वहां से फिर सोचने लगते हैं कि सिस्टम खराब है या कंपनी खराब है। हम कभी अपने आप को दोष नहीं देते कि हम ही खराब है। अगर हम इस घटनाएं से अगर हम सुधारना चाहते हैं, अपने आप को समझाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी जानकारी है हमें अपने आप को समझाने के लिए कि जो सिस्टम बताती है, जो रूल बताते हैं, जो ये अपलाइन बताते हैं आपको, उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अगर अपलाइन बताते हैं आपको कि भाई सेमिनार चलना चाहिए, तो आपको सेमिनार जाना चाहिए। अपलाइन बताती है आपको कि भाई मीटिंग में आना चाहिए, होम मीटिंग में, तो आपको होम मीटिंग में जाना चाहिए। हम कभी ऐसा ना सोचे कि हम इससे कम जानते कि वहाँ पर क्या बताएगा, वही तो बताएगा जो हमें पता है। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं और ये सब सोचने के कारण आपकी टीम धीरे धीरे खराब होने लगती है। या अपलाइन बताते हैं सिस्टम से काम करो, वो सिस्टम से न करके हम अपने तरीके से काम करने लगते हैं, उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने लगते हैं। उनके कारण कई बार हमारे सपनों को हत्या ऐसा ही होता है जैसे आपने उस संत पुरुष की बातों को काटने के बाद 4 दोस्तों को हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत अनुभव मिला होगा, और मेरा मानना है अपने साथ जिंदगी में ऐसा ही होता है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का यही कारण है कि हम बातों को न सुन के अनसुनी करते हैं। हमें जिस रास्ते से बोला जाता है चलने को, उस रास्ते से न चल के अदर रास्ते से चलते हैं। इसीलिए कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में हम फेल हो जाते हैं और साल, 6 महीना, 2 साल के बाद हम आउट हो जाते हैं सिस्टम से। तो आशा करता हूँ आप इन बातों से बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी साथी को। जय हिंद,
अभी सभी नए दोस्तों के लिए, आपके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो, इनको जरूर आप देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस फॉरवर्ड को करें, अपनी टीम में फॉरवर्ड करें, जिनके वजह से आपकी टीम में कई गलतियां जो होती हैं उनमें सुधार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।